हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्पेशल क्लासेस। हेलो साथियों, आज की वीडियो में देखेंगे घटना चक्र का आपका एपिसोड चल रहा है। देखिए, इसमें आपको हम मेंसुरेशन खत्म कर दिए थे, प्रॉफिट एंड लॉस चालू किए हैं। तो ये आपका पार्ट 2 वीडियो है। जो स्टूडेंट पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखे हैं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहां से जाकर आप पूरा चीज देख लीजिए। इसमें हम लोग जो क्वेश्चन पूछे गए एसएससी जीडी में ओरिजिनल क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे, और आपका एग्जाम भी उसे जो भी क्योंकि एग्जाम का डेट काफी नजदीक आ गया है। प्रिपरेशन में आप लोग थोड़ा भी कोताही न करें, एकदम बढ़िया से प्रिपरेशन में लग जाए। देखिए, आपका हर चैप्टर जो भी है कहना मतलब हर चैप्टर का 11 को चैप्टर का हम कहने का मतलब डाल दिए हैं। जो आपका सिलेबस है उस पर टेलीग्राम में आप टेलीग्राम में जाकर देख सकते हैं। वहां से 11वें चैप्टर का कंप्लीट थ्योरी आप प्लस उसका 50-50 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कीजिए। अभी मोर प्रैक्टिस देन गेट योर सक्सेस। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके पास अच्छा अपॉर्चुनिटी जाएगी, क्योंकि आपके पास बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसको चूकिए नहीं, इस वैकेंसी को, काफी ज्यादा वे में है वैकेंसी। चलिए, क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गया हुआ। क्वेश्चन दिया गया कहना मतलब 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन जो है आपका मार्कर नहीं करेंगे। चलिए, 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य यहाँ दिखाई दे रहा है ना। चलिए, 40 वस्तुओं का इंक डालो था। 40 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है। 50 वस्तुओं को विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत प्रॉफिट या लॉस क्या होगा? समझ गए ना? प्रतिशत प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा? अब देखिएगा, इसको बनाए कैसे हम आपको बता दिए थे। इसमें 2 टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका पहला वाला टाइप का है। देखिए, 50 वस्तु का क्रय मूल्य है, 50 वस्तु का क्रय मूल्य, तो सीपी का मान इधर वाला होता है, इधर इसका मान इधर होता है। यानी सीपी कितने हो जाएंगे? सीपी हो जाएंगे 50 और एसपी कितने हो जाएंगे? 40। यानी 50 रुपए में वस्तु खरीद कर 40 रुपए बेचा गया, तो कितना का लाभ हुआ? -10। तो परसेंटेज क्या निकलेगा? परसेंटेज लॉस बराबर 10 अब बटा कितना होगा? 50। अब गुना बोलिए 100%। इसको काटिए, कै बार में कटेगा? 5 बार में कटेगा। 5 से इसको काटिए, कितना? 20%। 20% कितना आएंगे? आंसर आएंगे। देखिए, हम ये बात आपको बेसिक वाले क्लास में बता दिए थे। यहाँ पर एक फॉर्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। परसेंटेज प्रॉफिट पूछेगा तो परसेंटेज प्रॉफिट बट्टा क्या होगा? सीपी, और गुना क्या हो जाएगा? 100%। परसेंटेज लॉस पूछेगा, लॉस और बट्टा क्या होगा? सीपी, और गुना क्या हो जाएगा? 100%। इसको नोट कर लीजिएगा। ये आपका फॉर्मूला होते हैं, ये फॉर्मूला आपके होते हैं, नोट कर लीजिएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे हैं। क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा सारे विद्यार्थी। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा एक बार गौर फरमाइएगा, रीड कीजिए सारे विद्यार्थी। 2 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि हर चैप्टर का रिवीजन कीजिए। रिवीजन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, समझ गए ना? रिवीजन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिवीजन। चलिए, क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर में। देखिए, किसी संख्या को आपका दिया गया, किसी संख्या को 1440 रुपए बेचने से 20% का क्या होता है? लाभ होता है। तो 10% हानि के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? समझ गए ना? विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर किसी संख्या को 1440 रुपए क्या दिया गया? किसी संख्या को 1440 रुपए बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 10% हानि के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अब देखिए, किसी वस्तु को यानी 1440 रुपए बेचा जाता है। कितना बेचा जाता है? 1440 रुपए में, समझ गए ना? तो क्या होता है? 20% का लाभ होता है। यानी 120% का मान कितना दिया गया? 1440। यानी 120% का मान क्या दिया गया? 1440। देखिए, बक्सा वाला नियम से बना सकते हैं, सीधा उल्टा से बना सकते हैं। यानी किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 10% हानि के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? अच्छा बताइए, 100% का यहाँ मान निकाल लेंगे तो क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा। लेकिन 100% का मान यहाँ नहीं पूछ रहा, आपका डायरेक्टली पूछ रहा है 10% हानि के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बताइए, इसका कितना गुना है? तो बोलिएगा 12 बढ़ेंगे, कितना होता है? 144। 144 पर एगो जीरो बढ़ेगा, यानी 120 गुना है। तो इसका भी निकाल दीजिएगा, कितना? 120 गुना। कितना निकलेगा? 120 गुना। तो बताइए, 120 गुना निकाल दीजिएगा।
चलिए 12 बढ़िया 144 जीरो है तो जीरो ना 12 ही गुना ना है। चलिए कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। कैरेमल कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। 12 गुना है, कितना गुना था 12 गुना। आपसे पूछा जा रहा है 10% हानि के लिए वस्तु का विक्रयमूल्य क्या होगा। ये कैरेमूल निकल गया, क्या निकला कैरेमूल निकला, लेकिन आपसे नहीं पूछा है। आपसे पूछा जा रहा है 10% हानि के लिए वस्तु का विक्रयमूल्य क्या होगा। तो बताइए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 12 ना 108, यानी कितना हो जाएगा 1080 रुपए आपका आंसर आ जाएगा। आपसे यही पूछ रहा है, समझ गए ना। आप इसको सीधा उल्टा से ही बना सकते हैं, कंसेप्ट हम आपको दे चुके हैं। अब पीछा में जाकर करने मतलब इसका थ्योरी वाला क्लास जाकर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां सबको सारी बात समझ में आ जाएगी। एक बार और समझ लीजिए क्वेश्चन को। किसी वस्तु को 1440 रुपए बेचने से 20% का लाभ होता है। तो देखिए हम लाभ के लिए शायद आपको बताया था, याद भी होगा, 100 प्लस x करेंगे परसेंटेज तो क्या होगा लाभ होगा। और हानि के लिए यहाँ पर बताया है 100 माइनस x% करेंगे, समझ गए ना। ये क्या होगा हानि के लिए कंसेप्ट होता है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज आपको याद होनी चाहिए। यानी क्वेश्चन में था किसी वस्तु को 1440 रुपए में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 10% हानि के लिए 10% हानि के लिए 10% हानि के लिए वस्तु का विक्रयमूल्य क्या होगा। 10% हानि के लिए वस्तु का विक्रयमूल्य क्या होगा। अब देखिए 100% पर निकालेंगे तो हम आपको बताते हैं, देखिए परसेंटेज में 100% टोटल मानते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में 100% आपका क्रयमूल्य होता है। यही चीज सिंपल इंटरेस्ट में 100% किसको मानते हैं, प्रिंसिपल को मानते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में भी 100% प्रिंसिपल को मानते हैं और 100% एमआरपी मानते हैं डिस्काउंट में। तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए और आनी चाहिए। यानी था करने मतलब 100% का मान पूछता था क्या होता है क्रयमूल्य हो जाता, लेकिन 10% हानि के लिए पूछ रहा था, इसका डायरेक्ट हम लोग निकाल दिए। गुना गुनी कर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ किसी विद्यार्थी को यहाँ पर दिक्कत हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है करना मतलब। देखिए एगो जीरो से जीरो काटिएगा, 12 बढ़िया कितना होगा 144 होगा, 120 गुना हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। आई होप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को अच्छे से। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पर। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया देखिएगा थोड़ा। 3 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए होंगे, सारे विद्यार्थी एक बार रीड कीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 3 नंबर, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य और लाभ का अनुपात दिया गया है 7:1 7:1। तो परसेंटेज प्रॉफिट या लॉस क्या होगा। इंक डाले हमारे घर में। चलिए अब देखिएगा यहाँ से परसेंटेज प्रॉफिट या क्या निकालना है लॉस निकालना है। अब देखिए यहाँ से समझिएगा एसपी कितना दिया गया है 7 दिया गया है। चलिए प्रॉफिट कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो बोलिए क्रयमूल्य क्या हो जाएगा। तो क्रयमूल्य क्या कीजिएगा, क्रयमूल्य आपका देखिए हम आपको बताए थे हमेशा एसपी के लिए सीपी जब भी निकालिएगा सीपी निकालिएगा तो एसपी में प्रॉफिट क्या होगा घटेगा और लॉस क्या होता है एसपी में ऐड होता है। इसको याद रखिएगा हमेशा के लिए। यानी जब भी क्रयमूल्य निकालना होगा तो विक्रयमूल्य में से लाभ को घटाइएगा और विक्रयमूल्य में हानि को जोड़िएगा, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पर देखिए घटाइएगा 7 रुपए में से गया तो कितना 6, यानी कोई वस्तु 6 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेचेंगे तभी तो 1 रुपया लाभ होगा। कितना का लाभ होगा 1 रुपये का लाभ होगा। कोई वस्तु 6 रुपए में खरीद कर 7 रुपए में बेचेंगे तो 1 रुपये क्या हुआ लाभ होगा। तो बोलिए प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा। 1 का हुआ है कितना पर हुआ है तो बोलिए कितना 6 गुना बोलिए कितना हो जाएगा 100%। अब देखिए इसको काटिए कितना 3 और कितना होगा 50, यानी आपका आ जाएगा 50/3, यानी पूर्णांक में इसको ला दीजिए 16.2/3%। नीचे दिखाई दे रहा है ना 16.2/3%। ये आपका क्या होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए सारे विद्यार्थी। देखिए इस सारी चीज हम आपको बता चुके हैं, कहने मतलब थ्योरी वाला आप जाकर जो विद्यार्थी नहीं देखे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का थ्योरी जाकर देख ले, कंप्लीट थ्योरी का मतलब। 4 नंबर क्वेश्चन है आपके बोर्ड पर लगे होंगे, एक बार गौर फरमाइएगा सारे विद्यार्थी, सारे क्वेश्चन को रीड कीजिए। 4 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर है। 4 नंबर में
4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है करें मतलब, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रयमूल्य का 1/5 के बराबर है, यदि किसी लेन देन में हुई हानि विक्रयमूल्य का 1/5 के बराबर है, किसी लेन देन में हुई हानि विक्रयमूल्य का 1/5 के बराबर है, तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। तो देखिएगा दिया गया 1/5 विक्रयमूल्य क्या दिया गया, यानी किसी लेन देन में हुई हानि विक्रयमूल्य का, यानी लॉस जो है ना, लॉस विक्रयमूल्य का क्या है, लॉस जो है आपका विक्रयमूल्य क्या है 1/5 के बराबर है। तो देखिए अगर यहाँ बट्टा पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा 5L होगा लॉस, इधर कितना होगा 1 SP हो जाएगा, 1 SP। तो SP बराबर बोलिए कितना हो जाएगा 5, और लॉस बराबर कितना हो जाएगा 1, यानी किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 5, ये बराबर में था, इस बात को समझे कि नहीं, समीकरण में था कहने मतलब किसी वस्तु क्वेश्चन में था आपका दिया गया किसी लेन देन में हुई हानि, यानी जो हानि हुई है ना, हानि जो हुई है, हानि विक्रयमूल्य का क्या है, विक्रयमूल्य का 1/5, 1/5 के बराबर है। भाई इधर हिंदी में लिख दी, इधर इंग्लिश में लिखा, तो कोई दिक्कत नहीं है कहने मतलब, यानी आपका इधर में चेंज कर दिए, यानी SP क्या हो जाएगा, SP जो होगा 5, हानि क्या होगा 1, यानी कोई वस्तु को 5 रुपए में खरीद कर 1 रुपया लॉस होता है, तो बोलिए CP क्या हो जाएगा। अभी तो थोड़ा देर पहले हम बताए थे क्या होता है, हमेशा लॉस में विक्रयमूल्य में क्या होता है कहने मतलब, लॉस जुटेगा प्रॉफिट घटेगा। तो बताइए कितना हो जाएगा 5 1 6, यानी कोई वस्तु 6 रुपए में खरीद कर 5 रुपए में बेचेंगे तो लाभ हो गया या हानि, तो हानि होगा, कितना का होगा 1 का होगा। तो यहीं से निकालना है प्रतिशत लॉस बराबर 1 का लॉस हुआ कितना पर हुआ है बोलिएगा, क्रयमूल्य कितना है 6, गुना बोलिए कितना होगा 100%। अब इसको काटिए 3 बार में, इसको काटिए कितना 50, यानी आवेगा कितना 50/3%, इसको लिखिए क्या, यानी 16.2/3% का क्या होगा हानि होगा, यानी 16.2/3% क्या होगा हानि होगा। देखिए बाटा में देता है, गुना गुनी में देता है, तो हड़बड़ाइएगा नहीं, बहुत अच्छा से पहले बारीकी से क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। जब क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगी तो आपको कैलकुलेशन भी बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए छोटी छोटी बातों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विद्यार्थी जो है ना बहुत माइनर से गलती करते हैं, और गलती करने के बाद बहुत ज्यादा मिस्टेक मतलब फीलिंग भी करते हैं कि गलती हो गया बहुत माइनर मिस्टेक से, इसलिए इस चीज को अच्छे से थोड़ा पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर था किसी वस्तु का हानि विक्रयमूल्य का क्या 1/5 के बराबर है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे और यहाँ से मान निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर हम लोग देखते हैं, कहने का मतलब अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखिएगा थोड़ा। एग्जाम का समय काफी करीब आ रहा है, सारे विद्यार्थी थोड़ा दम जोर शोर से प्रिपरेशन में लग जाए, कम से कम 6 घंटा 8 घंटा दबा कर पढ़े, समझ गए ना, पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ना तो पड़ेगा, समझ गए ना, पढ़िए एकदम खूब बढ़िया से। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए हैं। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है थोड़ा देखिएगा। मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है। मोहित जो है ना, मोहित नाम का विद्यार्थी है, 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है तथा 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। देखिए मोहित नाम का विद्यार्थी है, क्या है मोहित है, अच्छा मोहित है, क्या दिया मोहित दिया गया, क्या है मोहित 3 रुपए अंडा खरीदता है 3 रुपए की दर से, समझ गए ना, ये क्या करता है खरीदता है, 3 रुपए की दर से खरीदता है, और मोहित समझ गए ना, दिया गया है 5 रुपए की दर से, 5 रुपए की दर से बेचता है, क्या करता है बेचता है। तो देखिए 5 रुपए की दर से बेचता है, 35 अंडे बेचने पर लाभ का प्रतिशत बताइए। अच्छा ये बताइए 35 को अंडा खरीदेगा तब ना 35 को अंडा बेचेगा। तो देखिए यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 35 में, तो बोलिए कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, और ये कितना आ जाएगा 3 तिहाई 9 1 10, 105 रुपया में अंडा खरीदा है मोहित, 105 रुपया में क्या हुआ अंडा खरीदा है मोहित, लेकिन बेचा कितना में 5 रुपए के भाव से बेच रहा है।
समझ गए ना, 5 रुपए के भाव से बेचा। 55 25 के 5 और 5 तिहाई 15, 15 17 यानी 175 रुपए में बेचा है। अब बताइए खरीदा है कितना में, 105 रुपया में, बेचा कितना में, 175 रुपया में। तो देखिए खरीदा कितना में है, 105 रुपया में खरीदा है, लेकिन बेचा कितना में है, 175 रुपया में बेचा है। 175 रुपया में बेचता है। तो बोलिए लाभ होगा कितना का होगा, तो बोलिए लाभ कितना का हो जाएगा, कहने का मतलब यानी 70 रुपए का क्या होगा, लाभ होगा। तो बोलिए प्रतिशत परसेंटेज प्रॉफिट निकलेगा कितना का, 70। अब बटा कितना हो जाएगा, 105 गुना बोलिए 100%। चलिए इसको काटते हैं 5 से। 5 से कटी कई बार में, 14 बार में। अब 5 से इसको काटिए कितना बार में, 21 बार में काटिए। चलिए और कटेगा, अब आपका कटेगा, चलिए 5 से काटे 14 25 70, 5 गुना 10, 5 से कम, ठीक है। चलिए यहाँ लाइए कितना हो जाएगा, 1400। अब बटा कितना हो जाएगा, 21%। चलिए इसको भाग दे दीजिए, कहने का मतलब लगभग में आ जाएगा, यानी 66.66% का प्रॉफिट होगा। ये आपका क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा। भाग दे दीजिएगा, डिवाइड कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए एक बार फिर से समझिएगा। मोहित जो था ना 3 रुपए की दर से अंडा खरीदता था और 5 रुपए की दर से बेचता था, लेकिन 35 को अंडा है। बताइए 35 को अंडा खरीदा है तो 35 को अंडा बेचेगा, तो 35 को अंडा क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 105 रुपया। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 175 रुपया। समझ गए ना। अब यहां से कहने का मतलब क्या कीजिएगा, लाभ प्रतिशत निकाल दीजिएगा, लाभ प्रतिशत क्या होगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लग गए हैं, थोड़ा गौर समझिएगा। सारे विद्यार्थी क्वेश्चन को रीड कीजिए एक बार अच्छा से। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, कहने का मतलब ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ गए ना। ये आपका जीडी वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, घटना चक्र का आपका एपिसोड चल रहा है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लगे हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा पढ़िएगा। कह रहा है क्या 6 नंबर में, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखिए 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य दिया गया। 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर दिया गया है। X वस्तुओं के क्या है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो चलिए यहां से देखिएगा CP आपका कितना हो जाएगा, X हो जाएगा। CP आपका क्या हो जाएगा, X हो जाएगा। और यहाँ पर बताइए SP क्या हो जाएगा, SP जो है आपका 60 हो जाएगा। समझ गए ना। अब एक कंडीशन दिया गया है, इसमें क्या दे रहा है, कहना मतलब 20% का लाभ होता है। 20% का क्या होता है, लाभ होता है, लाभ होता है। बोले 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 5 क्या है आपका, 5 आपका क्या दिया गया, CP दिया गया है, और 1 क्या है, प्रॉफिट है। तो बोलिए SP क्या हो जाएगा, SP आपका क्या हो जाएगा, 5 + 1 यानी कितना हो जाएगा, 5 + 1 की जगह 6 हो जाएगा। CP कितना आया था, CP आपका आया था कितना, 5। प्रॉफिट कितना था, 1। यानी कोई वस्तु 5 रुपया में खरीद कर 6 रुपया में बेचेंगे तो लाभ कितना होगा, 1 लाभ होगा। तो बिल्कुल देखिए 1 लाभ है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है, यानी 6 का मान, देखिए 6 का मान क्या दिया गया, 6 का मान 60 दिया गया है। तो बोलिए x का ना मान पूछ रहा है, तो x का मान कितना है, 5। हाला नहीं कीजिए, वीडियो शूट हो रहा है। 5 का मान कितना हो जाएगा, इसका कितना गुना है, 10 गुना। तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 50। आंसर कितना हो जाएगा, 50। देखिए एक बार फिर से समझिएगा, यहाँ पर थोड़ा जटिल दे दिया गया था लॉजिकल वाले क्वेश्चन। क्या x 60 वस्तु का क्रय मूल्य X वस्तु को विक्रय मूल्य के क्या है, बराबर दिया गया है। हम आपको रेशियो प्रोपोर्शन बताए थे, इधर वाला का मान उधर होता है, उधर वाला का मान इधर होता है। CP आपका कितना होगा, X हो जाएगा, और SP कितना हो जाएगा, 60। यानी कोई वस्तु X रुपए में खरीद कर 60 रुपए में बेच दिया जाता है, तो 20% का क्या होता है, लाभ होता है। अब 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5। 5 क्या है, CP है, 1 क्या है, प्रॉफिट है। अब बोलिए आपका SP कितना आ जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी SP कितना होगा, 6। यानी कोई वस्तु 5 रुपया में खरीद कर 6 रुपये में बेचते हैं तो 1 रुपये का लाभ होता है।
तो देखिए यानी एसपी 60 दिया था, एसपी दिया कितना है 60, यानी रेशियो 6 का मान कितना है 60, रेशियो 5 का मान कितना होगा, यानी इसका कितना गुना है तो 10 गुना है, तो इसका भी कितना होगा 10 गुना निकाल देंगे 50, इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 7 नंबर करने का मतलब आपके बोर्ड पर 7 नंबर क्वेश्चन लग गया है। ये सारी आपको दिया गया है, बेसिक वाली बात बता दिए हैं। जो विद्यार्थी को दिक्कत होगा जाकर पूरा कंप्लीट देख लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो हम डाल चुके हैं। चलिए दिया गया है 7 नंबर क्वेश्चन आपके में, क्या दिया है देखिए 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा, उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपए और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदी थी। तो देखिए यहाँ पर पहले आ जाएगा, जब भी दो देगा ना छूट करने मतलब, तो इसको बनाए कैसे देखिएगा। गुरप्रीत है कहने मतलब देखिए 100 रुपया क्या होगा टोटल हो जाएगा, 100 रुपया क्या होगा। अब बताइए एक पर जो उसको छूट मिला है कहने मतलब, एक पर छूट कितना का मिला है थोड़ा देखिएगा, दे रहा है 20% की छूट, 20% की छूट दे रहा है, तो बोलिए कितना हो जाएगा 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80%। और फिर दिया कह रहा है क्या कहना मतलब, आगे दे रहा है कहने मतलब क्वेश्चन में, फिर कह रहा है 30% की छूट मिलती, 30% की छूट मिलती तो कितना होता 70%। बोलिए अब यहाँ पर देखिए कहने मतलब, अब दोनों में रुपये अंतर कितना का हुआ बोलिए था, यानी अंतर कितना का 10 का, यानी 10% का मान कितना दिया है कहने मतलब 1000 रुपये बचाता है। कितना बचाता है 1000 रुपये। तो बोलिए, तो बोला गया है क्या कहने मतलब, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदी होती, उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदी होती कहने मतलब, क्वेश्चन में यही दिया गया ना। चलिए उसने सोफा कितने मूल्य पर खरीदी होती। चलिए अब देखिए यहाँ 80 यानी 80% का मान निकालिएगा, यानी सोफा खरीद रहा है यानी 80% का मान निकालिए, कितना हो जाएगा, इसका ही कितना गुना है, इसका ही कितना गुना है 100 गुना है। कितना गुना है 100 गुना है, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8000, यानी कितना हो जाएगा 8000 में गुरप्रीत क्या हुआ खरीदा। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिएगा कहने मतलब, यानी 20% का छूट मिलता तो कितना में 80, यानी 100 का 20% कितना हो जाएगा 80, 30% छूट देता कितना हुआ यानी 70। अब बताइए अधिक रुपया बड़ा अधिक बराबर अधिक कर दीजिएगा, यानी 80 और 70 का मान कितना होगा 10, यानी 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 10 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1000। इसका कितना गुना है 100 गुना है, तो इसका भी निकाल दीजिए कितना गुना, इसका भी 10 गुना निकालिएगा। अच्छा ये परसेंटेज नहीं कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर निकालिएगा कितना होगा 8000 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं 8 नंबर। वीडियो कितने मिनट हो गया है, 24 मिनट लगभग। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन आपको लग गया। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है क्या, एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची, यदि विक्रय मूल्य 140 रुपए अधिक होता तो 5% का लाभ होता, तो घड़ी का लागत मूल्य क्या होगा। तो देखिए घड़ी का लागत मूल्य टोटल कितना होगा 100%, सेम उसी तरह बनाएंगे। देखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया है, अगर उसे करना मतलब 9% हानि पर बेची गई, 9% हानि पर और 5% लॉस, 9% क्या था हानि पर, तो बोलिए कितना हो जाएगा 91। और इसको क्या बोला गया है 5% लाभ पर, 5% लाभ पर 105, 5% लाभ पर, 5% क्या था लाभ पर, तो बोलिए कितना हो जाएगा ये 105। देखिए हम आपको बताए थे लाभ के लिए क्या करते हैं 100 प्लस x% करते हैं, और हानि के लिए क्या करते हैं, हानि के लिए 100 माइनस x% देते हैं। समझ गए ना, ये याद होगा। तो बोलिए क्या दे रहा है कहने का मतलब, तो बोल रहा है कहने का मतलब 140 रुपये क्या होता है अधिक मिलता है, 140 रुपये क्या मिलता है अधिक मिलता है। चलिए 91 और 105 का अंतर कितना का होगा, तो बोलिए 105 और 91, तो 5 9 14, यानी 14 यूनिट का मान कितना दिया गया 140 रुपये दिया गया। तो क्या लागत मूल्य में पूछ रहा था, तो टोटल 100 यूनिट का मान निकाल दिए, 100 यूनिट का मान निकाले। बोलिए इसका कितना गुना है,
तो इसका भी 10 गुना है। कितना गुना है? 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा? 1000 आ जाएगा। कितना आएगा? 1000। चलिए एक बार और क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया था अपना पिछला वाला जैसा ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन में था एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। एक सेल्समैन है, टोटल वैल्यू कितना होता है? 100% होता है। हम आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस में टोटल कितना होता है? 100% होता है। इस 100% 9% हानि, तो 9% क्या माइनस करेंगे, 100 में से 9 घटाएंगे कितना होगा? 91 हो जाएगा। चलिए 5% लाभ का मतलब 105 यूनिट हो जाएगा। बोलिए अधिक ज्यादा कम अंतर देगा ना, अंतर देगा, अधिक दे या कम दे, तो आप इसको इसी मेथड से बनाइएगा, समझ गए ना? आप इसको इसी मेथड से बनाइएगा। तो बताइए दोनों का अंतर कितना का है? 14 का। 14 यूनिट बराबर 140 रुपए ज्यादा दिए गए थे। तो लागत मूल्य पूछा गया, लागत मूल्य तो क्या होगा? छपा हुआ मूल्य में लागत मूल्य सब वही था। तो यानी 100% का मान निकाल दीजिए। 100 यूनिट का मान कितना होगा? 1000। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आज के क्लास में अच्छे से आप लोग समझ होंगे। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।